अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान अकील है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़े से ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसकी हम लोग खुद मिस्टेक करते हैं और बाद में हम लोग प्लेटफॉर्म को ब्लेम कर रहे होते हैं, और वो है आपकी कवर लेटर्स के अंदर मिस्टेक्स। इसका अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँ तो हुआ कुछ यूँ, जब से मैंने फ्रीलांसिंग की वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है तो मेरे पास अलग अलग लोग आए हेल्प के लिए, एंड देन लकीली आई वाज एबल टू रिप्लाई एवरीवन। और मुझे उनके साथ बात करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी दफ़ा हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं स्पेसिफिकली कवर लेटर के अंदर, और ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो कि कोई स्पेसिफिक बंदा करता है या कुछ लोग करते हैं। ज़्यादातर बिगिनर्स जो है ना वो ये वाली मिस्टेक्स करते हैं। तो मुझे यही लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर और मैं गाइड कर सकूँ कि आप ये वाली मिस्टेक्स ना करो, अदरवाइज क्लाइंट आपकी जो कवर लेटर है उसको इग्नोर कर देगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ रही है सेल्फ फोकस। सेल्फ फोकस का मतलब ये है कि आपने अपने कवर लेटर के अंदर अपने आप पे इतना ज़्यादा फोकस करा हुआ है कि क्लाइंट को ये लगता है कि ये जो कवर लेटर है ना, ये इस बंदे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है बजाय से कि मेरी जॉब के ऊपर। और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप कवर लेटर के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट तो करते हो, लेकिन उसके अंदर आप क्लाइंट की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो कि आपका ये एक्सपीरियंस है और आप क्लाइंट की इस जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर परफेक्ट फिट हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंट वीक्स के अंदर ये किया कि जब मैं लोगों से बात कर रहा था और उनसे मैंने, जाहिर सी बात है आप फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हो तो कवर लेटर एक पार्ट है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जब उनसे उस बारे में बात करना शुरू करी तो मुझे ये लगा कि उनके कवर लेटर में मिस्टेक्स हैं। मैंने उनसे उनके अपने कवर लेटर्स लिए एंड देन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने अपने फीडबैक्स दिए कि आप ये वाली चीज़ें इंप्रूव कर लो। तो जब मेरे पास वो वाले कवर लेटर्स आए, आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि ज़्यादातर जो बिगिनर्स हैं वो एक ही तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो जो है ना मिस आउट कर जाते हैं, जिसमें से एक ये वाली चीज़ थी कि वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी एक कवर लेटर की बात कर लूँ। आई हैव हिडन पर्सनल डिटेल्स, मैं किसी के पर्सनल डिटेल्स नहीं लेके जाना चाहता, दैट्स सी बात है, गलत बात है, प्राइवेसी है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि आई बिलीव आई पोजेस द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यू आर सीकिंग एंड वुड लाइक टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट। अब मैं अगर इसी चीज़ की बात करूँ, आप अपने कवर लेटर का साइज़ देखो, ठीक है, एंड देन आप इसके अंदर अपने आप पर फोकस का साइज़ देखो। मतलब अगर आप इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो क्लाइंट को कैसे यकीन आएगा कि आप उसके काम करने में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर आप अपने बारे में बता रहे हो कि मेरी ये स्किल्स हैं, मैंने इन चीज़ों पे काम करा है, मैंने इन चीज़ों पे काम करा हुआ है, सारा मैंने काम करा हुआ है, हर चीज़ के ऊपर मैंने एक्सपर्ट हूँ, मैंने ई कॉमर्स के ऊपर भी काम करा हुआ है, ERP सिस्टम्स के ऊपर भी काम करा हुआ है, सब चीज़ें मैंने करी हुई हैं। बट आपने यहाँ पे क्लाइंट को जो है ना टारगेट नहीं करा हुआ, क्लाइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ। क्लाइंट के ऊपर ध्यान सिर्फ तब आता है जब आप उसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आप उनको टारगेट करो। इससे रिलेटेड मेरा सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आपने जब उसको ध्यान दोगे ना क्लाइंट के ऊपर, कि क्लाइंट की अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वहाँ पे आप करोगे क्वेश्चंस। ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि जो सेकंड पॉइंट के अंदर मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक लगी वो ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं करता। मतलब क्या आप क्वेश्चंस करो, आप क्लाइंट का इंटरेस्ट कैसे गाइड करोगे जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे। बाज़ औक़ात ये होता है क्लाइंट को खुद भी नहीं पता होता कि इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपने एक एक दो लाइन्स की जॉब डिस्क्रिप्शंस देखी होंगी जिसके अंदर वो खुद प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाते, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछते हो। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना तो क्लाइंट को लगता है ये बंदा इंटरेस्टेड है, और भले वो हायर करे ना करे लेकिन वो उसके ऊपर एक फोर्स आ जाती है कि वो रिप्लाई करे आपको। भले आपको हायर करने के लिए रिप्लाई नहीं करे लेकिन आपको जवाब देने के लिए ज़रूर रिप्लाई करता है। हम लोग जेनेरिक चीज़ें लिख देते हैं। मैं अगर यहाँ पे भी दिखाऊं कि आई हैव रिव्यूड यू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और सबसे ज़्यादा जो मुझे एक बड़ी चीज़ लगी वो ये कि आई हैव रिव्यूड यू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कंपनी एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टू इट। ट्रस्ट मी, ये जेनेरिक आंसर है, लगेगा नहीं ये जेनेरिक, लेकिन ये एब्सोल्युटली जेनेरिक है क्योंकि आप अकेले नहीं होगे जिसने ये वाली चीज़ लिखी होगी कि हैव रिव्यूड, आई हैव अंडरस्टूड। क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आपने जो है ना उसके ऊपर ध्यान दिया भी है नहीं, तो आप वहाँ पे ये वाले पॉइंट्स मेंशन करो। दूसरी चीज़, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस मीडिया। जेनेरिक है, चीज़ें जेनेरिक हैं बहुत ज़्यादा, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट है आप उसके से की पॉइंट्स उठाओ और क्वेश्चंस पूछो। अब मैं यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ तो अगर सिर्फ 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई जिसके अंदर कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, आप वहाँ पे क्लाइंट से क्वेश्चन करो तो क्या डिज़ाइन बना हुआ है या नहीं, कोई टेक्निकल डिटेल्स डॉक्यूमेंट है या नहीं, जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से, वो है या नहीं, NDA साइन करवाना है या नहीं। ये आपके जेनेरिक क्वेश्चन है बट क्लाइंट को वो ओरिजिनल लगेंगे। उसका रीज़न ये है, NDA ज़्यादा प्रोजेक्ट के साथ होता है, डिज़ाइन हर मोबाइल ऐप का होगा। अगर उसने डिज़ाइन ऑलरेडी दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, किसी और क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बट जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना
वो ऐसा लगेगा कि आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात कर रहे हो, वो जेनेरिक नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नहीं करोगे ना, क्लाइंट का इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। जब उसका इंटरेस्ट पैदा होगी ना तो वो आपको जवाब दे देगा। अब थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है आपका पोर्टफोलियो। लोग अपना पोर्टफोलियो तो ऐड करते हैं बट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग पोर्टफोलियो का लिंक तो डाल देते हैं, लेकिन हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कि वो जो पोर्टफोलियो वो एक्चुअल में उस डिस्क्रिप्शन से मैच करता है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट की जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपने अपना पोर्टफोलियो डाल दिया कि मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई हुई, ये वाली वेबसाइट बनाई हुई, यू कैन चेक आउट दिस वेबसाइट। सारी डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपर्ली डाली हुई है, बट आपने उसको उस डिस्क्रिप्शन से रिलेट नहीं करा कि आपको जो पोर्टफोलियो डालना चाहिए था ना वो ई कॉमर्स का डालना चाहिए था। अगर आपके पास ई कॉमर्स का पोर्टफोलियो नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स निकालो। जैसे ई कॉमर्स के अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन होती हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन होती हैं, यूज़र मैनेजमेंट होती हैं, ये वाली सारी चीज़ें ना आप अपना कोई पोर्टफोलियो उठाओ और उसके बारे में वो वाली डिस्क्रिप्शन लिखो कि इस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने यूज़र ऑथेंटिकेशन करवाई थी या पेमेंट्स के ऊपर मैंने काम किया था। इस तरीके से ना आप जब रिलेट करोगे अपने पोर्टफोलियो को जॉब डिस्क्रिप्शन से क्लाइंट की, तो क्लाइंट को लगेगा कि ये वाला जो पोर्टफोलियो ना इसने कस्टमाइज मेरे लिए सेटअप करके भेजा है। जब ये वाली चीज़ें होंगी ना तो क्लाइंट लाजमी रिस्पॉन्ड करेगा। तो यही 3 पॉइंट्स थे कि आप सेल्फ फोकस, आप अपने आप पे ध्यान देने के बजाय क्लाइंट की जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ध्यान दो, क्लाइंट को ज़्यादा फोकस करो। दूसरी चीज़ क्वेश्चंस, जब आप क्लाइंट को ध्यान दोगे ना तो लाजमी सी बात है आप क्वेश्चंस करोगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो क्लाइंट के पास ज़्यादा जो है एक फोर्स आएगी कि यार इस बंदे को रिप्लाई करो। क्योंकि अगर उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ का नहीं पता, अगर आपके क्वेश्चन से उसको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो काम करने में, तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जेनेरिक कवर लेटर्स के ऊपर रिप्लाई आते हैं। अगर कोई बहुत ही नॉन टेकी बंदा है या बहुत ही कोई वैसा बंदा है कि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता तो रिप्लाई आ जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा क्लाइंट है या कोई काफ़ी अर्से से काम कर रहा है एज अ क्लाइंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट जो आप शो करते हो क्वेश्चन पूछ के। थर्ड पॉइंट आता है पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन। बाज़ औक़ात हम लोग पोर्टफोलियो अटैच कर देते हैं लेकिन उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। आप क्लाइंट को ये इंप्रेशन मत दो कि ये एक जेनेरिक पोर्टफोलियो है, ये एक जेनेरिक लिंक है जो कि आप हर अपने कवर लेटर के ऊपर पेश कर रहे हो। आप उस पोर्टफोलियो को सही तरीके से प्रेजेंट करो कि क्लाइंट को ऐसा लगे कि ये वाला पोर्टफोलियो इस बंदे ने मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए सेट करा है। इस तरीके से कस्टमाइज़ करो। तो अब वही चीज़ें हैं कि ये वाली मिस्टेक्स हैं। हम लोग के पास कुछ कवर लेटर्स भी हैं, मेरे पास और भी कवर लेटर्स थे जिनको मैंने रिव्यू करा था फेसबुक पेज के थ्रू। मैं अगर सारे कवर लेटर्स एक ही वीडियो के अंदर रिव्यू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। अब हम लोग एक काम करते हैं, जो कुछ कवर लेटर्स ना उनके अंदर ये वाली चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कैसा होता है या नहीं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास कवर लेटर है ये एक्चुअल में वही है जो मैंने दिखाया था कि आपने इसके अंदर अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर लिया कि आपने क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को आपने हटा दिया, क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद फोकस नहीं करा हुआ। तीसरी चीज़ क्वेश्चन भी नहीं करे हुए इसके अंदर, तो एग्जैक्टली ये बता चुका हूँ मैं कि क्वेश्चंस भी नहीं करे हुए। थर्ड, इतना शॉर्ट कवर लेटर है एंड इट लुक्स वेरी जेनेरिक कि आई एम अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट एंड वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल एंड माय पास्ट सैम्पल वर्क। भाई क्लाइंट के पास ना अकेले आप नहीं हो जो कि अप्लाई करने आया जॉब के ऊपर, आप जैसे ना 50 लोग होंगे। तो आप एज अ क्लाइंट खुद सोच लो कि आपका ये वाला कवर लेटर ना आपको किस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा करेगा। कि अगर आप खुद क्लाइंट हो और कोई और बंदा आपके पास ये वाला कवर लेटर लेकर आता है, क्या आप उसका जवाब दोगे या नहीं? हर कवर लेटर सेंड करने से पहले ना ये वाला कवर लेटर अपने ऊपर रख के देख लो कि अगर आप क्लाइंट हो और कोई और फ्रीलांसर आपके पास ये वाला कवर लेटर आता है तो आपका अपना रिस्पॉन्स कैसा होगा। हेल्प करेगा चीज़ों में ये। हेलो, हैव अ गुड डे, आई हैव जस्ट सीन यू नीड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, यू नॉट गोइंग टू यूज अ कार्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ ये वाली एक है, ठीक है, ये वाली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर इस बंदे ने यू गोइंग टू यूज अ कार्ड वाया नहीं, इसमें आपने ये रिलेट करा है कि क्लाइंट ने कुछ चीज़ मेंशन करी है। ये है क्लाइंट के ऊपर फोकस, कि आपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करा है और उसको जो है अपने कवर लेटर के अंदर आपने मेंशन कर दिया है कि जो क्लाइंट चीज़ें बताई हुई थी वो आपने देखी हैं। Second cheese, your requirements are fully clear and I'm applying because I meet all the requirements that you are looking for and I've been working as a developer and I'm mostly ठीक है। ये काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखते कि क्लाइंट को जो है ना आपके उस पॉइंट के बाद कि आपने रिलेट तो कर दिया लेकिन आपने उसके बाद अपने बारे में इतना बताना शुरू कर दिया कि आपने क्वेश्चंस भी छोड़ दिए और आपने अपना पोर्टफोलियो भी रिप्रेजेंट नहीं करा। रिप्रेजेंट तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं आपने, सिर्फ ये बोला कि I am a WordPress expert and I have been working for like 2 years। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने पोर्टफोलियो भी नहीं दिया हुआ और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट भी नहीं करा हुआ। देन अब यहाँ पर आके
आपके पास एक और कवर लेटर आ जाता है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट, आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड एंड आई कैन हेल्प यू। एग्जैक्ट सेम मिस्टेक जो कि पहला वाला पॉइंट था, आप इतने ज़्यादा सेल्फ फोकस हो गए हो कि आपने क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जब ऐसा होता है ना तो क्लाइंट ऑलरेडी आपको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसको अपनी जॉब की पड़ी हुई होती है कि मेरा कोई काम करने वाला बंदा हो तो मैं उससे बात करूँ। Then I read out your request and I'm highly interested to work on this project. I will design your portfolio, 100% money back guarantee. कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। आपने पोर्टफोलियो के तौर पे ये गिग है एक्चुअल में, जो आपने बायर रिक्वेस्ट के ऊपर सेंड करते हो उसके ऊपर जो आप लिखते हो, तो पोर्टफोलियो आपने अटैच तो करा हुआ है, लेकिन आपने उसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कि ये वाला जो पोर्टफोलियो है ना ये मैंने आपके लिए बनाया, ये वाली जो गिग है ये आपके अपने बायर रिक्वेस्ट से रिलेट करती है। अब नेक्स्ट, hello Ernest, I hope you're doing well. I have gone through your entire job description. Exactly वही चीज़ है, मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली चीज़ मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट भी क्या करूँ। आपने किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करा हुआ, ना आपने क्वेश्चंस पूछे, ना आपने अपनी पोर्टफोलियो की रिप्रेजेंटेशन करी, ना ही आपने क्लाइंट के ऊपर फोकस करा। और इसमें तो इवन आपने अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताया कि आई हैव डन सिमिलर वर्क वन ऑफ द क्लाइंट एट अपवर्क। तो अगर आप फाइवर के ऊपर बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और आप ये लिख रहे हो कि अपवर्क के ऊपर, तो यार क्लाइंट का तो नहीं पता, लेकिन फाइवर शायद आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा, क्योंकि फाइवर और अपवर्क की ना बनती नहीं आपस में। ख्याल रखो, अगर आप ये वाली काम कर रहे हो कि अपवर्क और फ्रीलांसर का इनका लिंक या इनका नाम मेंशन कर रहे हो, तो आपके लिए मसला हो गया, फाइवर थोड़ा सा छुड़ता है इस चीज़ से। तो यही था इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी कि वो कौन से मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि आप कवर लेटर के अंदर करते हो, एंड देन वो कवर लेटर आपको क्लाइंट से इग्नोर करवा देता है। अपनी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो आप कि आप अपना कवर लेटर इंप्रूव करो। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है स्पेसिफिक कवर लेटर के, हाउ यू कैन राइट अ कवर लेटर, एंड ये वाली मिस्टेक्स नहीं करो यार। अगर आप ये वाली मिस्टेक्स करोगे ना तो आपकी बिड्स ज़ाया होंगी। अगर आप अपवर्क के ऊपर हो, अपवर्क तो वैसे ही पेड है, अपवर्क वैसे ही पेड है, आप अपनी बिड्स ज़ाया करोगे, आपको फिर ख़रीदनी पड़ेंगी। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हो तो अपनी प्रोफाइल, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन और कवर लेटर को इस तरीके से करो कि क्लाइंट को लगे कि भले ये बंदा न्यू है लेकिन ये मेरे काम में इंटरेस्टेड है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर लगे कि ये वाली वीडियो काम की थी या ये वाली मिस्टेक्स आप खुद कर रहे हो तो यार प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दो, ये वाली मिस्टेक्स नहीं करो। अगर लगे कि ये वाली वीडियो से आपको अंदाज़ा हुआ कि आपका अपना कवर लेटर थोड़ा सी मॉडिफिकेशंस मांग रहा है, तो जो नीचे बेल आइकन है उसको ज़रा देख लेना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।